मसल वीकनेस वर्सन हो रही है तो द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोलिनर्जिक क्राइसिस। ये बताना बहुत ही आसान है, लेकिन क्या अंडरलाइंग मैकेनिज्म है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम देखते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस और मायस्थेनिक क्राइसिस के बीच में डिफरेंस। या मायस्थेनिक क्राइसिस मतलब कुछ नहीं है, मायस्थेनिया ग्रेविस ही है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या होता है, कैसा होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल, दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस बेसिकली। सो इस वीडियो से पहले आपको एड्रोफोनियम टेस्ट के बारे में आपको समझना चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियो डाल दिया है, पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए, राइट। सो उस वीडियो में मैंने बोला है कि एड्रोफोनियम देते हैं हम जो भी, अगर कोई पेशेंट आपको मसल वीकनेस के साथ आपके पास आ रहा है और आपको उस मसल वीकनेस को आपको कैसा डायग्नोस करना है, लाइक कैसा आप मायोसिनिया ग्रेविस के अंदर कब आपको उसको कैटेगराइज करना है, हाउ विल यू नो दैट एंड ऑल दोस थिंग्स के बारे में वहाँ पर बोल रखा है मैंने। और यहाँ पर भी उसका कंटिन्यूएशन ही है। अगर कोई पेशेंट आपके पास मसल वीकनेस के साथ आता है, लाइक ही विल नॉट टेल यू मसल वीकनेस, वो यूजुअली पेशेंट विल टेल दैट मैं रोज़ का काम अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, लाइक भारी चीज़ें उठा नहीं पा रहा हूँ मैं, एंड ऑल दोस थिंग्स विल टेल यू। देन यू थिंक ऑफ इन दिस वे दैट क्या है इस पेशेंट को सिंपली मायसिनिया ग्रेविस की वजह से वो मसल वीकनेस है, या कौन, लाइक व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड, रूट कॉज क्या है, बल्कि आपको डायग्नोस करने के लिए मेनली मायसिनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में एड्रोफोनियम बहुत ही यूज़फुल होता है। और अब हम समझते हैं मायसिनिया ग्रेविस को कोलिनर्जिक क्राइसिस से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, उसको भी हम इस वीडियो में समझते हैं वॉच टिल द एंड, ओके। पहले एड्रोफोनियम के बारे में समझते हैं, व्हाट ये क्या है एड्रोफोनियम। ये कोई फैंसी टर्म नहीं है कोई, ये एड्रोफोनियम इज ए ड्रग विच इज़ शॉर्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनिबिटर। मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट एक्टिंग दैट इज़ नथिंग बट, ये डायग्नोसिस में यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये शॉर्ट एक्टिंग है। उसके बारे में बात करते हैं। कोलिनेस्टरेज इनिबिटर मतलब क्या है, ये क्या कोलिनेस्टरेज इनिबिटर, व्हाट इज़ कोलिनेस्टरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करने वाला कोलिनेस्टरेज है, ठीक है। उस कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करने वाला इज़ नथिंग बट कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। अगर कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर हो जाएगी तो एस्टाइल कोलिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और मसल वीकनेस अगर हो मायसिनिया ग्रेविस की वजह से हो रही है तो वो इम्प्रूव होगी। वो कैसा होता है हम देखते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ओवर हियर, टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ असिटाइल कोलिन इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरॉन और एनएमजे, आपको पता है अगर फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर का याद है तो, एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास एसिटाइल कोलिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने वाला एड्रोफोनियम है। अगर शॉर्ट एक्टिंग क्यों है, अगर लॉन्ग एक्टिंग दे देंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। हमें सिर्फ एड्रोफोनियम यहाँ पर डायग्नोसिस के लिए यूज़ करना है, पेशेंट को एग्जैक्टली हम क्या है कंडीशन उसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट एक्टिंग देना चाहिए। अगर लॉन्ग एक्टिंग दे देंगे तो डायग्नोसिस करने के बाद भी वो इफेक्ट रहेगा और वो अलग तरीके से पेशेंट को वो इम्पैक्ट करेगा। सो दैट्स वाई शॉर्ट एक्टिंग, राइट। इस चीज़ के बारे में आई होप यू आर क्लियर, राइट। नाउ यू पेशेंट ने आपके पास लाइक ही केम टू यू, डॉक्टर साहब मेरे पास लाइक मसल वीकनेस है, लाइक यू आर actually looking at the patient and you can clearly see that patient is suffering from like muscle weakness. So what you'll do, you'll give him एड्रोफोनियम, IV एड्रोफोनियम, यूजुअली 2 mg, 2 मिलीग्राम IV एड्रोफोनियम आप दे दोगे। और you'll see, आप वेट करके देखोगे विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स, यू विल सी दैट इफ़ एट ऑल पेशेंट की मसल वीकनेस इंप्रूव हो रही है, मतलब मसल वीकनेस अच्छे से ठीक हो रही है, राइट। अगर मसल वीकनेस ठीक हो रही है तो दैट इज मायस्थीनिया ग्रेविस, लाइक द पेशेंट इज सफरिंग, देन you can confirm that patient is suffering from myasthenia gravis or myasthenia crisis, right. अगर मसल वीकनेस वर्सन हो रही है तो द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोलिनर्जिक क्राइसिस। ये बताना बहुत ही आसान है, लेकिन क्या अंडरलाइंग मैकेनिज्म है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अंडरलाइंग मैकेनिज्म। सो मायस्थीनिया क्राइसिस या मायस्थीनिया ग्रेविस, ये मायस्थीनिया क्राइसिस या ग्रेविस सेम ही है। सो मैं मायस्थीनिया क्राइसिस यूजुअली यूज़ करूँगा यूजुअली, ठीक है। मायस्थीनिया क्राइसिस में क्या हो रही है, अगर हम बात कर रहे हैं, ये मज़ल है, ठीक है, ये मज़ल है और ये न्यूरॉन है, ये एनएमजे है, ये पोजीशन, ठीक है। मज़ल के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टार्स हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, यूजुअली बहुत सारे ऑटो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाते हैं इस रिसेप्टार्स के अगेंस्ट। ये एनएम रिसेप्टार्स हैं, इसके एक्चुअली यहाँ पर एसिटाइल कोलिन जो है वो यहाँ पर बाइंड करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ आके यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं इस पोजीशन को और एसिटाइल कोलिन को बाइंड करने से रोक देते हैं। इसकी वजह से अब एसिटाइल कोलिन बाइंड लाइक पोजीशन पे बाइंड नहीं कर पा रहा रिसेप्टार को, इसलिए आपको यहाँ पर मसल वीकनेस दिखेगी, ठीक है। मायस्थीनिया क्राइसिस में प्रॉब्लम ये है। अब कोलिनर्जिक क्राइसिस में प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, कोलिनर्जिक क्राइसिस में प्रॉब्लम क्या है,
कोलिनर्जिक क्राइसिस में यहाँ पर एसिटाइल कोलिन बाइंड कर नहीं पा रहा, इसकी वजह से मसल वीकनेस हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये अगर न्यूरॉन है और ये मसल है और ये रिसेप्टार है और एसिटाइल कोलिन ज़्यादा स्टिमुलेशन की वजह से, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेशन की वजह से होने वाली मसल वीकनेस। क्यों मसल वीकनेस हुई? आप सोचोगे कि एसिटाइल कोलिन तो बाइंड हो रहा है ना यहाँ पर, तो वाई इट इज़ एक्चुअली कॉजिंग मसल वीकनेस? यहाँ पर कोलिनर्जिक क्राइसिस में जो होने वाली मसल वीकनेस है दैट इज़ कॉल्ड एज स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस मतलब, स्पास्टिक पैरालिसिस इज नथिंग बट किसी भी मसल को अगर आप ओवर स्टिमुलेट कर दोगे, अगर इंक्रीज एसिटाइल कोलिन कॉजेस ओवर स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल, आप फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ रखे होंगे आपने, जो अगर हम मसल को इंक्रीज स्टिमुलेशन करेंगे तो दैट कॉजेस स्पास्टिसिटी, राइट? फर्दर दैट कॉजेस मसल वीकनेस, राइट? दैट कॉजेस मसल वीकनेस। सो यहाँ पर जो हम देखेंगे ये फ्लैसिड पैरालिसिस होगी, यहाँ पर हम कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होगी, आपको स्पास्टिक पैरालिसिस होगी। सो दिस इज द अंडरलाइंग मैकेनिज्म बिटवीन बोथ ऑफ दिस मायस्थेनिक क्राइसिस या मायस्थेनिक ग्रेविस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। सो अगर हम इस वाली कंडीशन में, राइट, मायस्थेनिया ग्रेविस वाली, लाइक मायस्थेनिया क्राइसिस वाली कंडीशन में अगर हम एड्रोफोनियम देंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडीज अगर बाइंड करेगी तो भी देर आर फ्यू रेसिडुअल रिसेप्टर जहाँ पर ऑटो एंटीबॉडी बाइंड नहीं हुई है और यहाँ पर वो एनएम रिसेप्टर्स खाली पड़े हुए हैं वहाँ पर। सो अगर हम एड्रोफोनियम देंगे तो दैट इंक्रीजेज एसिटाइल कोलिन कॉन्सेंट्रेशन, वो इस रेसिडुअल रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी। सो इंक्रीज एसिटाइल कोलिन होगी तो वो आके जो भी रेसिडुअल रिसेप्टर्स है उसको ढूंढ के वहाँ पर अटैच होगी, अटैच होके मसल वीकनेस को इम्प्रूव करेगी, मतलब इसको ठीक करेगी वो चीज़। लेकिन यहाँ पर कोलिनर्जिक क्राइसिस पे अगर हम एड्रोफोनियम देंगे तो वो एसिटाइल कोलिन कॉन्सेंट्रेशन को फर्दर इंक्रीज करेगा। यहाँ पर कोलिनर्जिक क्राइसिस पे प्रॉब्लम ही एसिटाइल कोलिन है ना, राइट? एसिटाइल कोलिन इंक्रीज्ड है, इसी वजह से यहाँ पर स्पास्टिक पैरालिसिस की वजह से मसल वीकनेस हो रही है। एसिटाइल कोलिन ही यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर हम फिर से एड्रोफोनियम देके एसिटाइल कोलिन कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मसल वीकनेस जो है और भी एग्जैजरेट होगा, ठीक है? एग्जैजरेट होगा, इम्प्रूव नहीं, एग्जैजरेट होगा, मतलब और भी वीक हो जाएगा मसल, स्पास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से और भी वीक होगा। सो इसी वजह से यहाँ पर अगर आपको मसल वीकनेस वर्सन हो रही है दैट इज़ नथिंग बट इस कोलिनर्जिक क्राइसिस स्पास्टिसिटी की वजह से हो रही है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर इम्प्रूव क्यों हो रही है? रेसिडुअल रिसेप्टर्स के पास एसिटाइल कोलिन बाइंड होने की वजह से यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, राइट? सो दैट्स द मेन डिफरेंस, राइट? आपको समझने के लिए कि कोई भी पेशेंट आपके पास मसल वीकनेस के साथ आता है तो डिफरेंशिएट दैट, लाइक मायस्थेनिया ग्रेविस है क्या या कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से मसल वीकनेस हो रही है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज कंडीशंस वी एक्चुअली डू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एड्रोफोनियम टेस्ट इस चीज़ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So I hope you got the concept. So we'll meet with another video. Bye bye.